इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। मुश्किल नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ ट्रिकी बोल रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ओके। ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत इजी भी लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स नहीं है, एक ही ट्रायंगल है। और वो ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। तो पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल में इन्होंने बोला बी ई एंड सी एफ आर टू ऑल्टीट्यूड्स। पहले हम बना लेते हैं बी ई इज़ वन ऑल्टीट्यूड एंड सी एफ इज़ अनदर ऑल्टीट्यूड। अब इन्होंने बोला ये दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है? इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास है बी ई इज़ इक्वल टू सी एफ एंड ऑल्सो हमारे पास ये भी आ गया एंगल बी ई सी इज़ इक्वल टू एंगल सी एफ बी 90 डिग्रीज ईच। ये दो इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन से सीधा सीधा मिल गई। अब ये बोल रहे हैं शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। ये शो करना है। इसका मतलब अगर हम ये शो कर पाते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, या कोई भी दो साइड्स, मुझे पता है कि हमें ए बी इज़ इक्वल टू ए सी से हो जाएगा। अगर दो साइड्स इक्वल दिखा देते हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक एंगल हमें ऑलरेडी 90 डिग्री पता है और इसी ट्रायंगल की एक साइड सी एफ भी ऑलरेडी हमें गिवन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ उसका रोल है। अब ऐसे ही हम एक और ट्रायंगल देखते हैं, दूसरा ये वाला। तो हमने देखा कि इसके अंदर भी ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और ये साइड भी गिवन के अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स लूँ तो बड़े चांसेस हैं कि मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ, अगर मुझे एक तीसरी चीज़ पता चल जाए। और वो तीसरी चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। वो क्या है? ये कॉमन है 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। कौन से रूल से? अभी देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ईजी करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली बना लेते हैं। सपोज़ ये ऐसे है और दूसरा भी बना लेते हैं। ये जस्ट हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको करके नहीं दिखाना है। ये एफ बी सी है, ठीक है, और ये है ई बी सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं। इसके अंदर बी ई इज़ इक्वल टू एफ सी है। ध्यान दो कि हमें आदत होती है कि जब भी दो ट्रायंगल होते हैं हम इधर की साइड को इधर की साइड से कंपेयर करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स में एक इधर है साइड और दूसरी इधर है, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ी अलग सी है और ये एंगल भी इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो आप रूल पहचान पा रहे हो? कौन से रूल के कारण दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल ठीक, RHS। कैसे? देखो, ये तो 90 डिग्री है, एक एंगल है, और हाइपोटेन्यूज कहाँ है? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड अगर मिल जाए तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो ये हमारे पास BC के कारण आ गया। और साइड कौन सी हुई? ये वाली, तो साइड भी हो गई। तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखें, इन ट्रायंगल बी एफ सी। अभी इसमें एक ट्रिकी बात और रह गई जो मैं अभी बताने वाली हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ट्रिकी भी है, ठीक है। बट एक बार समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। ठीक है, हम लिखेंगे बी सी एफ इज़ इक्वल टू बी ई, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी।
ये 90 डिग्री ईच है एंड बी सी इज़ कॉमन। और रूल भी पता है RHS है, तो आप बोलोगे कि ट्रिकी क्या था इसमें। अब देखो आप ट्रिकी क्या है, जब हमें ये नाम लिखने हैं ना ट्रायंगल का, ये ट्रिकी पार्ट है। यहाँ मैं RHS लिख देती हूँ और इसको मैं अब बताती हूँ क्या। मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं यहाँ BEC लिखूँ या CEB लिखूँ या BCE लिखूँ। इस बात को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले हेल्प मांगने इस एंगल के पास जाते हैं, F के पास। हमें पता है क्लियर कट ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब जहाँ पे भी F की पोजीशन यहाँ है वहीं पर हम यहाँ पे E लिख देंगे, क्योंकि E तो क्लियर है 90 डिग्री है। चलो ये बात तो सेटल हो गई। अब दूसरी बात, हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन था BE इज़ इक्वल टू CF। अब हम इस वाले बात से हेल्प मांगेंगे। ये जो CF है ये किसके इक्वल है, BE के। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BE आ सकता है, जिसमें से E की पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आ गया B। तो बचा क्या यहाँ पर इस ट्रायंगल में, देखो E की फिक्स हो गई पोजीशन, B की भी हो गई, तो बचा क्या, ओनली C। तो यहाँ लिख दिया C। तो हमारे पास क्या आया कुल मिला के, ट्राइंगल BFC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यूजुअली क्या होता है हम बाय हैबिट लिख देंगे BEC। BEC नहीं है, CEB है। ये इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। ओके, अब इससे क्या हुआ, हमें इससे अगर आप सोचोगे कि गलत लिख देते तो क्या फ़र्क पड़ता क्यों, क्योंकि अब हमें CPCT भी निकालना है। CPCT के लिए जो ऑर्डर यहाँ पे होता है वही ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या हुआ, एंगल B किसके इक्वल हुआ इस ऑर्डर के मुताबिक, एंगल C के। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C। ये फ़ायदा हुआ, तो हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आ गया। अब वापस जाते हैं अपने ट्रायंगल में। अब हमें पता चल गया कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C है। तो हमारे को पता चला कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। तब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओके क्लियर है, ये मार्क कर लो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।